हेलो हाय एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें से आप 99% वर्ड्स के हिंदी मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक तरीके से नहीं करते हैं। जब भी हमारे पास छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनको बड़ी ही आसानी से हम रीड कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास थोड़ा बड़े बड़े वर्ड्स आते हैं यानी कि बिग वर्ड्स आते हैं तो उनमें जो हम फंस जाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप हमारे साथ हर रोज डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते हैं तो आप बड़े से बड़े और लंबे लंबे वर्ड्स भी जो है इंग्लिश के बड़ी आसानी से रीड कर सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश कैसे सीखे। लर्न होता है सीखे, हाउ होता है कैसे। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट वर्ड है, काफी लंबा वर्ड है, तो इसको हमने कैसे रीड करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी कोई इंग्लिश का लंबा वर्ड्स आता है तो उसको जो है हम तोड़ देते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको तोड़ देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक इसको। अब देखिए SERVICE, इसको हमने अलग तोड़ लिया। ABLE को अलग तोड़ लिया। अब यहाँ पे देखिए ऐसी का जो उच्चारण है हम श करते हैं, ठीक है ना, और आर का उच्चारण रे करते हैं। VI का उच्चारण वी करेंगे ऐसे, ठीक है ना, और इस आर को हम ऊपर लिखेंगे ऐसे। और सी का उच्चारण जो है श होता है। देखिए हो गया सर्विस, इजी हो गया ना सर्विस। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए ए का उच्चारण हम ए करते हैं और बी को बै लिखते हैं। एल ई का प्रोनाउंस हम ले करेंगे। जब भी लास्ट में ई आता है तो उसका प्रोनाउंस हम नहीं करते हैं। देखिए आसान हो गया ना, सर्विस एबल। सर्विस एबल का मतलब होता है उपयोगी, कोई भी चीज उपयोगी यानी कि उपयोगी यानी कि लाभदायक बोल देते हैं हम, सर्विसेबल। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड है, ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसे SHORT, यहाँ तक इसको तोड़ लेते हैं और इसको ऐसे दो वर्ड्स में तोड़ लिया। अब देखिए SH को हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों, श, ठीक है ना। ओ का उच्चारण हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसे ओ के रूप में, और आर को रे पढ़ते हैं और टी को ट। आर जो है इसके ऊपर रे के रूप में आ जाएगा, शॉर्ट, ऐसे हो गया ये शॉर्ट, ठीक है ना, शॉर्ट। अब यहाँ से यहाँ तक देखिए CO को हम क करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क। M का उच्चारण हम मैं करते हैं और I को छोटी ई की मात्रा पढ़ते हैं। N को आधा न पढ़ेंगे और G को ग, ऐसे। कमिंग, क्या हो गया, कमिंग, शॉर्ट कमिंग। शॉर्ट कमिंग का मतलब होता है दोस्तों गलती यानी कि मिस्टेक, ठीक है ना, गलती, शॉर्ट कमिंग गलती। इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं हम इसको मिस्टेक। अब देखिए ये जो वर्ड है इसको 99% हम गलत तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। देखिए SLAUGHTER, इसको स्लगटर बोलते हैं जो कि गलत है। देखिए इसको पढ़ने का तरीका क्या है, एस का जो प्रोनाउंस है हम से करते हैं और एल का ले करते हैं, ठीक है, और ए का प्रोनाउंस हम आ के रूप में लिखते हैं। और UGH यहाँ पर जो है ये तीनों साइलेंट रहेंगे। जब भी टी से पहले UGH आता है वहां पर UGH तीनों ही साइलेंट हो जाते हैं, तो इसको हम छोड़ देंगे और टी का उच्चारण तय करेंगे। ER का प्रोनाउंस हम रे लिखेंगे ऐसे। स्लाटर, क्या पढ़ेंगे इसको, स्लाटर। स्लाटर का मतलब होता है दोस्तों वध करना, वध करना, किसी भी चीज को मारना, ठीक है ना, स्लाटर, वध करना। अब देखिए सर्विसेबल उपयोगी, शॉर्ट कमिंग गलती, स्लाटर वध करना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर लिखा है TESTAMENT, इसको हम दो हिस्सों में तोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक और इसको ऐसे। TE का उच्चारण हम टे के रूप में करते हैं, एस को श लिखते हैं और टी को फिर से ट लिखेंगे और आ का उच्चारण आ के रूप में करते हैं, टेस्टा, क्या हो गया, टेस्टा। ME का प्रोनाउंस हम मे के रूप में करेंगे, एन को न लिखेंगे और टी को ट, ऐसे। टेस्टामेंट, क्या हो गया, टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का जो हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है वसीयतनामा, वसीयतनामा, यानी कि जो बाप दादा आदि की जो जायदाद होती है वो वसीयतनामे के रूप में लिख देते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम टेस्टामेंट, ठीक है ना, हिंदी में वसीयतनामा। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, काफी लंबा वर्ड है, देखिए THOROUGHFARE,
यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हैं और इसको अलग। देखिए टी एच का उच्चारण हम थ करते हैं, क्या करते हैं, थ ऐसे। और ओ जो है यहाँ पे आ के रूप में आ चुका है, टी एच ओ, था, ऐसे पढ़ेंगे ना, था। आर ओ का उच्चारण हम रो के रूप में करेंगे ऐसे, ठीक है ना। और यहाँ देखिए ओ यू जी एच का जो उच्चारण है सारे का फ बनेगा, फ ऐसे, फ, ठीक है ना, ध्यान रखना है। एफ ए का उच्चारण हम फे करते हैं, और यहाँ पे देखिए एफ ए को फे ऐसे फे पढ़ेंगे, फे। आर ई का उच्चारण रे करेंगे, फेयर, ठीक है ना। इसको पढ़ेंगे हम थ्रोफेयर, थ्रोफेयर, थ्रोफेयर क्या होता है, राजमार्ग, थ्रोफेयर राजमार्ग, क्लियर हो गया ना। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड टी आर ए एन एस आई टी आई ओ एन, इसको कैसे पढ़ना है देखिए। टी का उच्चारण टे करते हैं, आर का उच्चारण रे करेंगे, और आ को जो है आ के रूप में ऐसे लिखते हैं, और एन का प्रोनाउंस न करेंगे, एस का शे, और आई को ऐसे ई के रूप में लिख देंगे, ट्रांशी, ठीक है ना। अब टी आई ओ एन का जो टी आई ओ को शे पढ़ते हैं हम, एन का उच्चारण न करते हैं, ठीक है ना। ट्रांसिशन, देखिए ट्रांसिशन, ट्रांसिशन क्या होता है, परिवर्तन, ट्रांसिशन परिवर्तन यानी कि बदलाव, ठीक है, ट्रांसिशन परिवर्तन बदलाव। टेस्टामेंट वसीयतनामा, थ्रोफेयर राजमार्ग, ट्रांसिशन परिवर्तन, क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, देखिए छोटा वर्ड है लेकिन इजी नहीं है, एस ओ एल ई एम एन। देखिए यहाँ पर इसको पढ़ना कैसे है। एस ओ का उच्चारण हम जो है यहाँ पे शा के रूप में लिखते हैं ऐसे, सा। एल ए को हम ले के रूप में पढ़ेंगे, और एम को मैं पढ़ेंगे, और एन का उच्चारण यहाँ नहीं होगा। जब भी एम के बाद एन आता है तो एन का उच्चारण नहीं होता है, इसको पढ़ेंगे हम सालेम, ठीक है ना। आपने शालेमन नहीं पढ़ना है, शालेम। शालेम क्या होता है, गंभीर, ठीक है ना, गंभीर होता है शालम, शालेम। नेक्स्ट वर्ड है एस ओ एल आई टी यू डी। देखिए इसका प्रोनाउंस कैसे करना है, एस ओ का उच्चारण शा करते हैं ऐसे, एल आई को हम ली पढ़ेंगे, टी यू को ऐसे ट्यू पढ़ेंगे, ठीक है, और डी का उच्चारण डे करेंगे, और ई का प्रोनाउंस हम नहीं करेंगे ऐसे। सॉलिट्यूड, क्या पढ़ेंगे इसको, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड क्या होता है, अकेलापन, अकेलापन। जब भी कोई अकेला होता है तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में सॉलिट्यूड, ठीक है ना, सॉलिट्यूड। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एस पी ए आर के एल ई, एस का उच्चारण श करते हैं, पी का उच्चारण पै करेंगे ऐसे, और ए को आ के रूप में लिखेंगे, और के को कै लिखेंगे, और आर जो है इसके ऊपर ऐसे लिखना है। एल ई का प्रोनाउंस ले करते हैं, स्पार्कल ऐसे पढ़ना है इसको, स्पार्कल। स्पार्कल क्या होता है दोस्तों, स्पार्कल होता है चमकना, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, एस पी ई सी टी ए सी एल ई, काफी लंबा वर्ड हो गया, इसको तोड़ते हैं। देखिए यहां से यहां तक पढ़ते हैं, एस का प्रोनाउंस से करते हैं, पीई का जो प्रोनाउंस है वो पे के रूप में करेंगे ऐसे, और सी को क्या लिखेंगे, स्पेक, स्पेक हो गया ना। टी ए का उच्चारण टे करेंगे, और सी का उच्चारण यहाँ कै करेंगे, एल ई को ले लिखते हैं ऐसे, टेकल, स्पेक्टिकल हो गया ना, स्पेक्टेबल। स्पेक्टिकल क्या होता है, चश्मा, स्पेक्टिकल चश्मा, क्लियर। शॉलेम गंभीर, सॉलिट्यूड अकेलापन, स्पार्कल चमकना, स्पेक्टिकल चश्मा, ठीक है ना, स्पेक्टिकल यानी चश्मा। नेक्स्ट वर्ड है टी आर ई ए एस यू आर, इसको आमतौर पर आप ट्रेसर पढ़ते हैं। देखिए इसका प्रोनाउंस कैसे करना है, टी का प्रोनाउंस टी लिखेंगे, टे लिखेंगे, और आर को रे लिखेंगे ऐसे। ई ए का प्रोनाउंस यहाँ ए के रूप में हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और एस यू को हमने यहाँ पर जय प्रोनाउंस करना है, ठीक है ना। जब भी एस के साथ यू आता है तो एस का प्रोनाउंस जय हो जाता है, और आर को हम ऐसे लिखेंगे। ई का प्रोनाउंस हम नहीं करेंगे, लास्ट में ई है तो उसका प्रोनाउंस नहीं करना है। ट्रेजर, इसको पढ़ेंगे हम ट्रेजर। ट्रेजर क्या होता है, खजाना, ट्रेजर मीन्स खजाना। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे यहाँ से। टी का प्रोनाउंस टे करेंगे, आर को रे लिखेंगे, ए को आ के रूप में लिखते हैं, और एन का प्रोनाउंस न करेंगे, एस को से। ट्रांस हो गया ना, ट्रांस।
एफ ओ का जो प्रोनाउंस है इसे फॉ के रूप में लिखते हैं, फॉ फॉ। आर को रे लिखेंगे और एम को मैं। जो आर है इसके ऊपर लिखेंगे शुद्ध, ट्रांसफॉर्म हो गया ना। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ट्रांसफॉर्म होता है रूप बदलना, रूप बदलना। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, काफी लंबा वर्ड है, इसको तोड़ लेंगे। TROUBLE, इसको अलग लिख लेंगे और इसको अलग। TR का उच्चारण ऐसे ट्राय के रूप में करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, OU का उच्चारण है अ के रूप में आ गया, देखिए अ, ऐसे ट्रा, ट्रा हो गया ना। बी को प्रोनाउंस क्या करेंगे? बै, और LE का प्रोनाउंस ले करेंगे, ट्राबल, ठीक है ना, ट्राबल। SO को श पढ़ेंगे, यहाँ पे ME का उच्चारण मैं करेंगे। शम क्या हो गया? सम, यानी ट्रबल शम। ट्रबल शम क्या होता है? दुखदाई, दुखदाई, ठीक है ना। ट्रबल सम, दुखदाई, यानी कि दुख देने वाला। ट्रेजर खजाना, ट्रांसफॉर्म रूप बदलना, ट्रबलसम दुखदाई। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है, इजी वर्ड है, SORROW। देखिए SO का उच्चारण शॉ के रूप में करते हैं, ऐसे शॉ, शो। और यहाँ पे देखिए डबल आर का उच्चारण रे के रूप में करेंगे। OW को हम यहाँ पर ओ प्रोनाउंस करेंगे, शौरो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सारो, ठीक है ना। शौरो, शौरो क्या होता है? दुख, दुख, सॉरो मीन्स दुख। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड, SPIN, इसका प्रोनाउंस कैसे करना है? एस को से लिखेंगे, पी को पे, और आई को आई के रूप में ही लिखना है, एन को ने। स्पाइन, स्पाइन क्या होता है? रीढ़ की हड्डी, रीढ़ भी बोल सकते हैं इसको, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट, SPIRITUAL, थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एस का प्रोनाउंस से करेंगे, ठीक है, और पी का पे करेंगे, आई को ई के रूप में लिखेंगे, आर को रे लिखेंगे ऐसे, और आई को छोटी की मात्रा, ठीक है, और टी का उच्चारण टे के रूप में लिख देंगे। और UA को हम यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, TU का जो उच्चारण है हम चेक, चे के रूप में करना है। ध्यान से देखिए, TU का उच्चारण यहाँ चे के रूप में ऐसे करेंगे, चे और यू के रूप में, ठीक है, और एल को ले। चुअल, इसको चुअल पढ़ेंगे, यानी स्पिरिचुअल। क्या पढ़ेंगे इसको? स्पिरिचुअल। और सही तरीके से आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, स्पिरिचुअल, ऐसे। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल क्या होता है? पवित्र, ठीक है ना। जहां भी टी के बाद UA आता है, वहां जो इसका प्रोनाउंस है चे और यू के रूप में पढ़ते हैं। क्लियर। शोरो दुख, स्पाइन रीढ़ की हड्डी, स्पिरिचुअल पवित्र। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, TRADITION। देखिए इंपॉर्टेंट है। टी को हम टे लिखते हैं, RA को ऐसे रे के रूप में लिखते हैं, ट्रे, ट्रे हो गया ना। और DI का जो उच्चारण है डी के रूप में लिखते हैं। जब भी TIO आता है उसको श पढ़ते हैं, एन को न पढ़ेंगे। ट्रेडिशन, ऐसे। ट्रेडिशन क्या होता है? परंपरा, कोई भी परंपरा होती है उसको इंग्लिश में ट्रेडिशन बोलते हैं। देखिए इसको अक्सर टोटर पढ़ते हैं, जो कि गलत है। टी का उच्चारण टे लिखेंगे, ओ को ओ के रूप में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, और आर को जो है रे लिखते हैं, तोड़ के आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, टोर, ठीक है ना। अब यहाँ पर टी के बाद यू आया है, ठीक है ना। जब भी टी के बाद UA आता है, फिर या यू आता है टी के बाद, तो वहां पर च का उच्चारण निकलता है, ठीक है। RE को रे पढ़ेंगे ऐसे, टॉर्चर। और शुद्ध में लिखना है तो शुद्ध लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो आप, टॉर्चर, ठीक है ना। टॉर्चर क्या होता है? कष्ट देना, टॉर्चर, कष्ट देना। क्लियर। नेक्स्ट, TOLERABLE, इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे। TO को हम टो ही लिखेंगे ऐसे, LE को ले के रूप में लिखेंगे, टोले हो गया। RA को रे के रूप में लिख देंगे, और बी का उच्चारण बे करेंगे, LE को ले पढ़ेंगे ऐसे, टोलेरेबल, ठीक है ना, हो गया टोलेरेबल। टोलेरेबल होता है यानी कि काम चलाऊ, टोलेरेबल, काम चलाऊ। क्लियर।
ट्रेडिशन परंपरा, टॉर्चर कष्ट देना, टॉलरेबल काम चलाओ। क्लियर। अब नेक्स्ट वर्ड है SAMPLE। देखिए ऐसे का उच्चारण जो हम से के रूप में करते हैं, एम को मैं लिखते हैं और पी को पे, और एल का प्रोनाउंस ले करेंगे ऐसे। सैंपल, सैंपल क्या होता है? नमूना। सैंपल मीन्स नमूना। क्लियर। नेक्स्ट देखिए SCANT, इसको ससेंट नहीं पढ़ना है, एस का उच्चारण शे करेंगे, और जहां भी सी के बाद ए आता है वहां सी का प्रोनाउंस कै करते हैं ऐसे के रूप में। एन को न लिखेंगे और टी को टे। स्केंट, स्केंट क्या होता है? कमी, किसी भी चीज की कमी, स्केंट। नेक्स्ट वर्ड देखिए SCHOLOR, इसको छचोलर नहीं पढ़ना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एस का प्रोनाउंस हम से करते हैं और CH का जो प्रोनाउंस हम कै करेंगे, क्योंकि CH के बाद अगर O आता है तो CH को हमने कै पढ़ना है ऐसे। स्को, क्या हो गया? स्को। एल का उच्चारण ले करेंगे, OR को रे पढ़ेंगे ऐसे। स्कॉलर, स्कॉलर क्या होता है? विद्वान। स्कॉलर मीन्स विद्वान। क्लियर। सैंपल नमूना, स्केंट कमी, स्कॉलर विद्वान। क्लियर। तो आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।